18 की संख्या परिपूर्ण है, 18 4 की। श्री राम कृष्ण परिपूर्ण है, भगवान राम और श्री कृष्ण परिपूर्ण है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो, ये परिपूर्ण है। हे श्रोताओं, हे महात्माओं, अतः नवमी के दिन प्रकट हो गए राम। नवमी के दिन कौन प्रकट हुए? और श्री कृष्ण नवमी के दिन ही गोकुल में आए थे। अष्टमी को पैदा हुए, लेकिन नवमी के दिन गोकुल पहुंचे। कभी ये कथा सुनाई क्या किसी ने? तो सुन लो मेरे भैया, और तुम्हें लाइट हो जो ठिकत थे तलाश दे भाई। कथा सुन। नवमी के दिन भगवान अयोध्या में प्रकट होना, और अष्टमी की अर्धरात्रि को भगवान कृष्ण का प्रकट होना, और गोकुल में नवमी को तभी नंद महोत्सव करने में आए। नवमी को हुआ नंदोत्सव। श्री रामचंद्र जी की 12 कला है, कथा को सुनिए और आपने सुनी भी। भगवान राम 12 कलाओं से अवतरित हुए, और श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं से। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। भेद मत करो, पूर्ण अवतार है। उनके सबके बाद हनुमान आए, अष्ट सिद्धि नवनिधि और पूर्णिमा के दिन आए। श्री भागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव। भागवत के अंदर मुख्य कथा क्या है? नंदोत्सव। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। इस कथा के कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भागवत कथा पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी जी की है। श्रीधर प्राचीन कथा है। उन्होंने महाराज कि नहीं संपादिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया। कोई सहारा नहीं दिया, स्वतंत्र रूप से अपने विचारों से भागवत कथा का विचार किया। तो बालाजी धाम में किसी वेदाचार्य के पास आप नहीं गए, किसी धर्माचार्य के पास आप नहीं गए, किसी कथावाचक के पास आप नहीं गए, किसी संत की विद्यापीठ के अंदर आप नहीं गए। बालाजी ने स्वयं ये अपने विवेक और विचार के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का सार पूरा 22 वर्ष से उसका लेखा जोखा आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीधर टीका पर महाराज बंशीधर महाराज का टीका है। बंशीधर जी ने टीका किया। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे ऋषि मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस मंत्र की रचना की। निस्वार्थ ये जो बन रहा है वो व्यक्तिगत के लिए नहीं बन रहा, निस्वार्थ बन रहा। इस मंदिर के प्रांगण में
किसी भक्त या संत या महात्मा या यहाँ के महंत के लिए कोई स्थान नहीं, सेवादारों के लिए, महंत के लिए बाबा ने स्थान नहीं दिया। अगर महंती सो गया तो फिर सब सो जाए। क्या होगा आज समझ लेना। आपका घर है, घर में सब परिवार रहता है, जब तक मुखिया नहीं सोता है सारे परिवार में चहल पहल होने लगती है, या मुखिया सो भी जाता है तो सारे परिवार सावधानी से सोते हैं, और फिर घर पर आके बहू बहू पूछी का दादा सो गए, दादा सो गए, नाती कहेंगे बाबा सो गए, बोले सो गए तो अपन भी सो जाए। काय भैया कैसी कही। और जहां पर तुम्हारा कहीं मेहनती सो गया तो जी यहाँ के सेवादार जागेंगे कैसे। पिछले मंगलवार को कही के गाड़ी नेक पहले आई, आज तो गाड़ी लेट आई। सही है, खूब पिया बराबर के समझे महाराज। इसलिए हमारे पहले पुरखों का ध्यान हो तो उनके लिए सोने के लिए जो हमारे बाबा दादा और पुरखा हो जाते थे अलग करके दे जाओ बाहर सो। तो बाबा तो फिर सबके बाबा है, और बाबा ही यहां सो गए तो तुम्हें जगाएगा। अरे सेवादारों को इतनी चिंता तो बनी रहती है कि बाबा का पता नहीं है कब ठाड़े हो जाए। और बाबा जब घर में सो रहे हैं तो सेवादार कहेंगे हमें तो सो रहे। मैं ठीक कह रहा हूं कहा पूरे भैया, डॉक्टर साहब वगैरह पहले उठ जाते कि तुम पहले उठते, आप उठना ही पड़ेगा। हाँ नहीं तो डॉक्टर कहेगा जब टुकड़ा टुकड़ी के देव घर ही है। के बिहारी यहाँ पर प्रसंग आता है, महाराज संत कुमारों ने साफ कह दिया। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन कौन कर सकता। भागवत कथा तो श्री नारायण का ही रूप है। भागवत कथा तो भगवान नारायण का स्वरूप है। महाराज सरकार कृषि कहते हैं नारद जी, श्रीमद् भागवत कथा जब गौलोक पधारे, श्री भगवान जब गौलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेजस रूप को इस ग्रंथ में रखा था। भगवान जब गौलोक पधारे थे तब इस ग्रंथ को अपने तेजस रूप में रख लिया। ऐसा 10 स्कंद में लिखा हुआ, अर्थात अतः भागवत भगवान की महाराज शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। भागवत भगवान श्री नारायण का साक्षात स्वरूप। श्रीमद् भागवत कथा भागवत की पोथी भगवान नारायण का ही स्वरूप। श्री कृष्ण महाराज को थोड़ा लाइट जहां तेज करना पड़ेगी, ठीक है। बाणमय मूर्ति है भागवत कथा भगवान श्री कृष्ण की बाणमय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्णधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, हे नारायण आप जब पूर्ण लीला करके अपने धाम को पधारेंगे तब इस कलयुग में इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा तो धर्म को कौन बचाएगा।
आप जैसे संत जब बालाजी धाम में आएंगे और गेट से बाहर आपको कोई सताएगा तो आपको कौन बचाएगा? बात ये आ गई। तो मैं गारंटी से कहता हूं कि बालाजी तुम्हें बचाएंगे। श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत कथा का जो आश्रय लेगा उसके घर में कलयुग कभी भूल से भी नहीं छाएगा। अब जान मैंने क्या किया जी? तब साहब कह दिया कि मेरी कथा का जो आश्रय ले लेगा उसके घर में भूल से भी कलयुग नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। ये भागवत जी की पोथी भगवान का क्या है? स्वयं नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। नाम से ही भगवान के अन्य स्वरूप सिद्ध होते हैं। मन का मैल दूर करने के लिए ही ये भागवत कथा है। मन को धोने के लिए, मन का मैल दूर करने के लिए ही ये भागवत कथा है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत महाराज कथा है। मन को शुद्ध करने का साधन कौन सा है? भागवत। ये कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखेंगे तो महाराज यमदूत की ओर से दो चाटे और खाने पड़े। भागवत कथा सुनने के बाद, देव पुरुष की शरण में आने के बाद, बालाजी धाम में आने के बाद अगर आपने फिर पाप किया तो जब यमदूत आपको अंतिम यात्रा में पकड़ के ले जाएंगे, पूरे हिसाब किताब जब होगा तो आपको 2 चाटे अतिरिक्त और खाना। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन ये भागवत शास्त्र है। ईश्वर से प्रेम करने का साधन कौन सा है? राम कथा शास्त्र, भागवत कथा शास्त्र। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ जो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करेगा। धन संपत्ति, पुत्र पत्नी, भोजन आदि से जो प्रेम करता है, अगर इस प्रेम को भगवान में लगा दोगे तो कल्याण होगा। लेकिन मनुष्य मानता नहीं है। हम माता के गर्भ में भगवान से वादा करके निकले थे, प्रभु इस नरक से हमको बाहर कर दो, हम दिन रात आपका कीर्तन संकीर्तन, आपका भजन गाएंगे और आपके चरणों में प्रेमा भक्ति रखेंगे। लेकिन मनुष्य इतना चालाक है कि जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आता है, भगवान के भजन को छोड़ के संसार का भजन, भगवान के भजन को छोड़ के संसार का भजन करता है। इसलिए मनुष्य दुखी रहता है। इसलिए मनुष्य दुखी क्यों रहता है? जी कैसे हो गया जी, क्या हो रहा है? अरे ये ऐसे हो गया जी, इसलिए हो रहा है कि बालाजी की यहाँ पर बहुत बड़ी दया बरस रही है। आपकी भाव भक्ति से हो रहा है, आप सबकी साधना से हो रहा है,
आप सबकी उपासना से हो रहा है। और बल्लू भैया अकेला जो एक एक कुंटल की लकड़ी उठा के कंधे पर पटक लेता उससे हो रहा है। और बल्लू भैया जो अपने दुकान से मलाई की बर्फी मेरे को खिला जाता है उससे। बल्लू भैया दुबक क्यों रहे हो, बहुत दिन हो गए, बर्फी कहाँ है? इसलिए तो बच्चों से कहेंगे इतनी सेवादार है, अड़ जाती, काम की घड़ी कर देती, अपने घर में नहीं ऐसे अड़ जाते। मैं कहूँगा बेटा थक जावे, नहीं बाबा और करे। आप समझ लो इनका समर्पित भाव तो देखो। ये घर में एक कील नहीं उठाए और बाबा के जहां एक एक कुंटल ठीक बोला। ये आपकी तपस्या का फल है। जी इतना बड़ा मेला लगा ऐसे ही नहीं लगा। इनको तुम नौता देने नहीं गए, अब तुम वैसे ही जाके अथाइयों पे भैया कहो के गप मारो तो बिंसदों को बात रहा। अगर देखना है तो आय के शुद्धता देख लो और संपन्नता भगवान की और सच्चाई झांक देख लो। अटाई पे बैठ के ताल बजाने से कजू नहीं हो तो मेरे भैया। अरे आ जाओ महाराज, प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष। श्री रामानुजाचार्य जी के जीवन में एक प्रसंग आ गया था महाराज। रामानुजाचार्य जी के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। बोले रंगदास नाम का एक सेठ था महाराज। दास नाम का एक सेठ था। वो एक वेश्या पर अतिशय आसक्त हो गया। वो एक वेश्या पर क्या हो गया? अतिशय आसक्त हो गया था। एक दिन रंगदास और वो वेश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पास से निकल पड़े। वो सेठ और वेश्या श्री रंगनाथ मंदिर के पास से निकल पड़े। अच्छा महाराज, श्रीमंत सेठ रंगदास वेश्या के सिर पर छाता पकड़े हुए जा रहा। वो सेठ क्या कर रहा था? वेश्या के सिर पर छाता लगाए जाए। कथा सुन रहे हो कि नहीं भाई? ठीक उसी समय श्री रामानुजाचार्य जी मंदिर से बाहर निकले और उन्होंने ये दृश्य देखा। ठीक उसी समय रामानुजाचार्य जी मंदिर से निकले, रंगनाथ मंदिर से निकले और वो सेठ जो एक वेश्या के सर पर छतरी लगाए जा रहा था, उन्होंने इस दृश्य को देख लिया महाराज। अच्छा, ये भी ईश्वर के ही जीवन। वो सोचने लगे और ये भी तो ईश्वर के जीव है और वो भी ईश्वर से मिलावे तो महाराज उनका भी उद्धार हो जाएगा। अगर ये वेश्या के सर पर ये सेठ छतरी लगा के जा रहा है, श्री रामानुजाचार्य जी भगवान ने कहा कि ये भी ईश्वर के जीव हैं। अगर ये भी आज इस मंदिर के दर्शन कर ले तो इनका उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोचकर वे मन में महाराज उनसे मिल गए। ऐसा विचार करके वो उनसे जा मिले। रास्ते पर जाकर वे उस
उस रंगदास से मिले और बोले कि आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं ना, उसे देखकर मुझे बहुत आनंद आ गया। धन्यवाद सेठ जी, आप इस वेश्या से जो प्रेम करते हैं, मुझे आनंद आ गया। कौन कह रहे हैं? श्री रामानुजाचार्य जी बोले, अस्थि और विष्ठा से भरी इस स्त्री से प्रेम करते हो तुम? अस्थि और विष्ठा से भरी हुई इस स्त्री से प्रेम करते हो? इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगदास जी अति सुंदर है। आशीर्वाद बोले, इस स्त्री की सुंदरता में मेरे प्रभु अति सुंदर है। बोले, इस स्त्री से जैसा प्रेम करती हो, ऐसा प्रेम प्रभु से करो। आप ऐसा प्रेम जो इस स्त्री से करते हो ना, वही प्रेम मेरे प्रभु से करते हो। और यही रत्नावली ने कहा था बाबा तुलसीदास जी से। यही बात रत्नावली जी ने अपने पति बाबा तुलसी से कहा था। ऐसा ही बरसात का टाइम था, घनघोर वर्षा हो रही थी और बाबा तुलसी रत्नावली की शादी हुई थी। श्रावण मास का टाइम था। रत्नावली अपने मायके में चली गई। बाबा पत्नी के मायके जाने के बारे में पागल हो रहे। बाबा तुलसी, घनघोर वर्षा, बिजली की गर्जना, बाबा तुलसी को अपनी पत्नी रत्नावली की याद आ गई। आओ देखा ना ताओ देखा, रात्रि के समय में ही बाबा तुलसी अपनी पत्नी के गृह में अपनी ससुराल पत्नी के पास मिलने के लिए दौड़ लगा। और महाराज, नदी नाले उफान पर, पहाड़ पर बाढ़, और बाबा तुलसी अंधे बन के चले जाए। अपनी पत्नी रत्नावली के मायके पहुंच गए, नगर में प्रवेश कर गए। अंधियारी रात है, घनघोर गर्जना बरसना हो रही है। बाबा तुलसी कहते हैं कि मैं अभी मुख्य द्वार को ठोकता हूं तो सारा परिवार जाग जाए। अब क्या करूं? बाबा तुलसी को बताते थे। तुम बोले कहां पर अपना शयन करती हो? बाबा तुलसी को रत्नावली ने कह दिया था कि जो मुख्य द्वार के ऊपर झरोखा है ना, मेरा शयन कक्ष उसी के ऊपर। बाबा तुलसी आगर लगी थी। पुराने जमाने में भीतर की कुंडी को आगर बोलते थे, अंदर से कुंडी लगी थी। बरसात हो रही थी। भाग्यवश बरसात के टाइम में सांप बिच्छू निकली पड़ते और वो झरोके से सांप लटक रहा था, मोटा ताजा मारा। बाबा तुलसी ने जानी रस्सी है। क्या जाना? और बाबा तुलसी ने सांप को पकड़ के, रस्सी जान के सांप को पकड़ के और उस गौ को झरोके में पहुंच गए। और महाराज जाके टक टक किया, रत्न पानी गिर रहा। रत्नावली ने कहा कौन? बोले मैं तुलसी। अरे बोले तुम ऐसी घनघोर बरसात में तुम आए कहां से? बोले मैं ये रस्सी को पकड़ के आ गया। जब रत्नावली ने देखा, बाबा ये रस्सी नहीं, ये तो सांप है। महाराज अब आप मानिए महाराज कि पहुंच गए। उसी समय रत्नावली ने समझ लिया कि इस समय चोट करो बाबा, ये तो मेरे प्रेम में पागल हो गया है। अगर यही प्रेम भगवान में लगा देगा तो तुलसी का कल्याण। और धिक्कारते हुए कहा था, बाबा तुलसी मेरी बात को ध्यान से सुनो। अश्वचर कह दे हम, अरे दासो ऐसी प्रीत, अरे ऐसी जो श्री राम में हो तिल जो भाई, जो इस परासन इस नासवान चमड़ी से जो तुम मुझसे प्रेम करते हो, अरे यही प्रेम
भगवान में लगा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। अगर महाराज गरम लोहा हो और चोट सही मार दी जाए तो लोहा नब जाता है। और बाबा तुलसी के ये शब्द मन एक बाण की तरह आग पार हो गई। उसी पल तुलसी बाबा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और भगवान की शरण में चले गए। तुलसी तुलसी सब कहे, अरे तुलसी बन की खान, हो गई कृपा राम की, सो बन गए तुलसी। बात जहां वही आ गई, श्री रामाचार्य जी महाराज ने कहा, सेठ जी तुम्हारी इस वेश्या से जिस पर तुम आसक्त हो, इससे सुंदर मेरे भगवान। जय हो। आप उनसे प्रेम करने योग्य तो एक ही परमात्मा है। श्री रामाचार्य भगवान ने साफ कह दिया कि प्रेम करने योग्य तो कौन है इस संसार में? ईश्वर। हम संसार को पकड़ते हैं, संसार हमारा कभी कल्याण नहीं कर सकता है। संसार जैसा दिखता है वैसा संसार है नहीं। आप संसार के चक्रव्यूह में पड़ गए तो संसार का चक्रव्यूह बड़ा खतरनाक है। आप समझ लो महाराज, मां की गुड़ में गुड़ रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच भरी। संसार का लालच खतरनाक है। अब संसार भगवान ने बनाया है तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि सभी संत बन जाओ भाई। अगर संत सब बन गए तो संसार कैसे चले? संसार को चलाने के लिए भगवान ने प्रशासन बनाया, नियम बनाए, विधि का विधान बनाया। महाराज मानव जाति का निर्माण किया, मानव जाति से मानव उत्पन्न हुआ और इस कर्मभूमि पे मानव के लिए कर्तव्य निश्चित किए गए विधि के अनुसार। लेकिन वो मानव जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, अगर उसके विपरीत जाएगा तो संसार में चोट और धोखा खाए। जैसे आपका संविधान है, संविधान से पूरे राष्ट्र का शासन चलता, वैसे ही विधि के विधान से ये संसार चलता। दोनों एक दूसरे के पूरक है महाराज। अगर आपको प्रशासन का पद मिला है तो उस पर निष्ठा के साथ काम करो। राजतंत्र है तो राजतंत्र में भी आप त्याग और वैराग करके चलिए, आपके पीछे दुनिया तो नहीं। आपको किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रजा की सुनोगे तो ये प्रजा आपको सर पे बिठा के आपकी पूजा करेगी। ये पब्लिक है, ये सब जानते। हे संतो, हे महात्माओं, ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक चाटा मारा। उन संत ने क्या किया? चाटा। रंगदास की वो समाधि लग गई महाराज। उसे श्री रंगदास जी का दर्शन हुआ और उस दिन के बाद रंगदास ने किसी भी दिन स्त्री से प्रेम नहीं किया। अर्थात मैं क्या कहूं, अतिशयोक्ति होगी। ये संसार भी वही है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता। संसार क्या है? क्या है? अतिशयोक्ति हो जाएगी, मैं वो शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता। जो मैंने क्या कहा, एक सेठ एक वेश्या के सर पे छतरी, तो संसार का भाव, संसार कैसा है? बस वही है। संसार से बचो, इस संसार से हटो, बचो, भगवान से प्रेम करो। महाराज, मनुष्य अपना प्रेम पात्र
हर क्षण बदलता है। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण